राजाओं की किताब 2 अध्याय और वाक्य 9 यह लिखा है कि उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। 10 वचन अगर पढ़ूं तो वहां लिखा, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। हाँ, हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज कठिन बात मांगने के लिए? हालेलुया। आज कुछ ऐसा मांगेंगे जो आज तक कभी नहीं मांगा। आमीन। और मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब तक बर्तन खत्म नहीं होते तब तक तेल बढ़ना खत्म नहीं होने देगा। आमीन। आइए ध्यान देते हैं कि आज मैं ये जो शब्द है, यहाँ पर दुना शब्द लिखा है, इस दुगने शब्द पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। अभी यहां 2 लोग हैं, सब ध्यान दीजिए, अभी सामने देखिए। यहां पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलिय्याह है, और ये एलिय्याह ऐसा व्यक्ति है, ये जीवित स्वर्ग में उठाया गया। एलिय्याह इतना सामर्थ्य व्यक्ति था, इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि ये जीवित स्वर्ग में उठाया गया। परमेश्वर का ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि इसने कई सारे मुर्दों को जीवित किया, मरे हुओं को जीवित किया, कई सारे बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े काम किए, राजाओं को अभिषेक किया, राजाओं को नियुक्त किया। ये बहुत ही बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर का नबी था। सब सुन रहे हैं? उसका एक सेवक था जिसका नाम था एलीशा, और ये एलीशा काफी दिनों से, सालों से अपने स्वामी एलिय्याह की सेवा करता था। उसके हाथों पर पानी डालने वाला, उसकी सेवकाई करने वाला, उसके लिए जो कुछ चाहिए सारे उसके काम करने वाला, ये उसका एक दास था, उसका सेवक था। लेकिन एक समय आया कि अभी एलिय्याह की सेवा समाप्त होने जा रही थी, और एलिय्याह वापिस अपने परमेश्वर की ओर स्वर्ग में लौटने वाला था। स्वर्ग में परमेश्वर उठाने वाला था एलिय्याह को। और फिर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इसी 2 अध्याय के 2 वाक्य में एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिय्याह जब अभी उठाया जाने वाला था, उसने अपने दास को, अपने सेवक एलीशा से कहा, तू यहीं पर ठहर जा, अभी तू मेरे साथ आगे मत आना। वो एलिय्याह के लिए बहुत ही खास समय था। अभी एलिय्याह उठाया जाने वाला था, और एलिय्याह कहता है उसके सेवक एलीशा को, तू यही ठहर जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहां लेकर जा रहा है? बेथेल नामक जगह पर। एलिय्याह ने एलीशा से पूछा था कि मैं तुझसे अलग किया जाऊं, मैं उठाया जाऊं, उसके पहले मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो एलीशा ने कहा था कि तेरे अंदर जो अभिषेक है, तेरे अंदर जो आत्मा है, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। एलिय्याह को कठिन लगा, लेकिन परमेश्वर को कभी कठिन नहीं लगेगा कि आप इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, जब आप बड़ी आशीषें मांगते हो, दुगना अभिषेक मांगते हो, बड़ा छुटकारा मांगते हो, बड़ा चमत्कार मांगते हो, बड़ा प्रमोशन मांगते हो, बड़ा बिजनेस मांगते हो, बड़ा भविष्य मांगते हो, तो सवाल उठता है कि उसके लिए आपका बलिदान क्या है? उसके लिए आपके अंदर कितनी प्यास है? उसके लिए आपके अंदर कितनी लालसा है? कोई समझ रहा है? उसके पुत्र से ज्यादा दूसरी कोई चीज कीमती नहीं है, मूल्यवान नहीं है। तो सोचिए, वो अपना पुत्र दे सकता है, तो जो कुछ आप मांगते हो वो आपको क्यों नहीं दे सकता? ये रोमियो 8:31-32 में लिखा है। अभी ध्यान दीजिए, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी मांग बहुत बड़ी बड़ी है। हम मांगते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर जो प्यास होनी चाहिए, जो जीत होनी चाहिए वो पाने की। हेलो, सब सुन रहे? वो अभिषेक, वो आशीषें, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो प्रमोशन पाने के लिए आपके अंदर जो जीत चाहिए, जो लालसा होनी चाहिए, जो उसके लिए आपने जो पसीना बहाना चाहिए, उसके लिए आप तैयार नहीं है। देखो, खुद एलिय्याह एलीशा से कहता है कि परमेश्वर मुझे बेथेल को भेज रहा है, तू यही ठहर जा। कोई समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? लेकिन देखो उस सेवक की जिद, उस सेवक के अंदर की लालसा, उस सेवक के अंदर की प्यास। वो अपने स्वामी से कहता है, एलीशा ने क्या कहा? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बेथेल जा, तुझे परमेश्वर बेथेल ले जाए या और कई जगह पर ले जाए, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। क्यों? एलिया भी नहीं जानता था ये बंदा क्या कर रहा है। एलिया भी नहीं जानता था कि ये इतनी जिद क्यों कर रहा है। अरे परमेश्वर मुझे बेथेल लेकर जा रहा है, तुझे नहीं। ये बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू बेथेल जा या कुछ भी कर। खुद एलिया बोल रहा है तू ठहर जा, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। एलिया बेथेल आया, बेथेल नामक जगह पर आया। जब वहां आया, वहां 50 भविष्यवक्ता के चेले मिले, यानी कि वो भी प्रॉफिट लोग थे, वो भी भविष्यवक्ता थे। उसने एलीशा को कहा इधर आजा, तुझे मालूम है आज क्या होने वाला है? तेरा स्वामी उठाया जाने वाला है, तेरा खत्म सब, अभी तू अकेला ही रहेगा। आज तेरे स्वामी को यानी कि एलिया को परमेश्वर उठाने वाला है। एलिया स्वर्ग में जाने वाला है, मालूम है तुझे? उसने कहा चुप रहो, मैं सब जानता हूं। ठीक है, एलीशा भी जानता था क्या होने वाला है। और फिर जब वो बेथेल में आए तो वहां कुछ समय रुकने के बाद एलिया ने अपने सेवक एलीशा से फिर से कहा, वचन 4 में क्या कहा कि एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। अभी बेतेल में है एलीशा और कौन? एलिया। एलिया कहता है परमेश्वर मुझे अभी यरीहो में भेज रहा है, तू यहीं पर ठहर जा। वो बोला परमेश्वर के और तेरे जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जैसे बेतेल तक आया, मैं तेरे साथ यरीहो भी आऊंगा। फिर वो यरीहो आ जाते हैं। यरीहो में आने के बाद वापस वहां चेलों के पास 50 जो वहां जो भविष्यवक्ता थे उनके चेले और 50 लोग वहां आते हैं। वो कहते हैं एलीशा इधर आ, तू जानता है कि आज क्या होने वाला है? एलिया आज तुझसे अलग किया जाएगा, एलिया स्वर्ग में उठाया जाएगा। वो बोलता है मैं जानता हूं, तुम चुप बैठो। अभी वहां कुछ समय रुकने के बाद फिर से एलिया खुद एलिया अपने दास अपने सेवक एलीशा से कहता है एलीशा तू यहीं पर ठहर जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहां भेज रहा है? यरदन के पार। वचन 6 यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बार बार परमेश्वर की शपथ, बार बार अपने स्वामी के एलिया की शपथ लेकर वो कह रहा है। कौन? एलीशा। वो बार बार बोल रहा है। वो एलिया के साथ जिस किसी स्थान पर वो थे, वहां से वो बेथेल तक आया, बेथेल से वो यरीहो तक आया, और यरीहो से अभी बोल रहा है मैं जहां परमेश्वर तुझे यरदन तक लेकर जा रहा है, मैं वहां तक भी तेरे साथ आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो शपथ लेकर बोल रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तेरे पीछे ही रहूंगा। फिर वो यरदन आ जाते हैं चर्च, और ये वो स्थान था यहां पर अग्नि के घोड़े, रथ, अग्नि के स्वर्गदूत स्वर्ग से आने वाले थे एलिया को उठाने के लिए। और इस स्थान पर अभी एलिया पहुंचा और उसके साथ बड़ी जिद करते हुए, बड़ी लालसा रखते हुए, खुद एलिया ने उसको रोकने के बाद, खुद एलिया ने बार बार कहा तुझे यही ठहरना है, मेरे साथ मत आना। मना करने के बावजूद, उसको रुकने के लिए, वहां ठहरने के लिए कहने के बावजूद, हेलो, जीद में वो अपने डिसीजन पर, वो अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां थे वहां से बेतेल आए, बेतेल से यरीहो आए, यरीहो से यरदन के पार आए। फिर एलिया एलीशा से कहता है देख अभी मैं उठाए जाने वाला हूं, मैं तुझसे अलग किया जाने वाला हूं। और फिर 9 वचन में हम आते हैं, वहां उसने क्या पूछा एलिया ने कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। हेलो, कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। जो कुछ तू कहता है,
जो कुछ तुझे चाहिए वो मांग, एलिया कहता है। और एलीशा कहता है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। मुझे इतना बता दीजिए, क्या जब एलिया उठाया गया तो क्या उस दिन के बाद मुझे बताओ, क्या एलीशा को, एलिया के सेवक एलीशा को दुगना भाग मिला, दुगना अभिषेक मिला? जो एलिया के अंदर अभिषेक था, पवित्र आत्मा था, उसका दूना भाग, दुगना भाग। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या एलीशा को मिला? यस, आगे लिखा है, एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, पवित्र आत्मा था, उसका दूना भाग एलीशा को मिला। 3 बातें। एलिया को, एलीशा की जीत के कारण, सुनना, उसके स्वामी एलिया ने बार बार उसको रोकने के बावजूद, बार बार उसको मना करने के बावजूद, वो अपनी जीत में अड़ा रहा। इस निर्णय पर वो बना रहा कि कुछ भी हो जाए, आज मैं मेरे स्वामी के अंदर परमेश्वर के दास, परमेश्वर का नबी एलीशा, इसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसका दुगना भाग मैं प्राप्त करूंगा ही। उसके लिए मुझे चाहे बेथेल जाना पड़े, उसके लिए चाहे मुझे यरीहो जाना पड़े, चाहे मुझे यरदन पार जाना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे खुद मेरा स्वामी एलिया मुझे रोके, चाहे खुद एलिया मना करे, या बेथेल में रहने वाले, यरीहो में रहने वाले वहां के भविष्यवक्ताओं के चेले, चाहे वो लोग मुझे बार बार निराश करें, मेरा मजाक उड़ाए या मुझे डिस्टर्ब करे, चाहे कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, मैं अपनी जीत नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी प्यास, मेरे अंदर की जो लालसा है, मैं वो नहीं छोड़ूंगा। मैं आज मेरे स्वामी के अंदर जो अभिषेक है, उसका दुगना भाग प्राप्त ही करूंगा। इस जीत पर सारी रुकावटें आने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी जीत पर अड़ा रहा और पीछा करता रहा, और चाहे बेतेल से यरीहो से यरदन पार क्यों ना जाना पड़े, वो गया। अगर आपके अंदर आपको दुगना अभिषेक पाने की इच्छा है, आपको दुगना अभिषेक चाहिए, लेकिन उसके लिए आप कितना संघर्ष कर रहे, कितना सैक्रिफाइस कर रहे, कितनी जीत है आपकी। आपने उस अभिषेक को पाने के लिए जो कुछ कीमत चुकानी चाहिए, वो आप कीमत चुका रहे हैं क्या? कुछ भी हो जाए, मैं 3 घंटे घुटनों पर से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज पूरा दिन भूखा रहूंगा और परमेश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना के रूम से बाहर नहीं आऊंगा, मैं आज पूरी रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं आज पूरा दिन बाइबल पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। मोबाइल स्विच ऑफ, सबको, परिवार को बोल करके आज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और आप दिन भर प्रभु के चरणों पर बैठते हो। आपने जीत की है, आज मैं दिन भर प्रभु के चरणों में बैठूंगा, मैं आज पूरी रात प्रभु से दुआ करूंगा, मैं आज पूरा 3 दिन ड्राई फास्टिंग करूंगा, 3 दिन बिना कुछ खाए पिए, मैं 21 दिन करूंगा, मैं 40 दिन करूंगा। चर्च, दुगना अभिषेक, वो अभिषेक की नदियां, वो दुगनी आशीषें सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर एलीशा जैसी जीत है, आशीष पाने की, छुटकारा, चंगाई पाने की। उसके लिए आपको एक यात्रा करनी है, एक प्रोसेस है आपको अभिषेक, दुगने अभिषेक को पाने के लिए। एलिया को यह बात कठिन लगी, लेकिन एलीशा को मिला, दुगना अभिषेक मिला, परमेश्वर ने दे दिया, दुगना भाग दे दिया। और मालूम है, मैंने कहा एलिया से ज्यादा दुगना अभिषेक एलीशा को मिला, दुगना आदर एलीशा को मिला, और अपने स्वामी से भी दुगने चमत्कार एलीशा ने किए। ये एलीशा का जीवन था। दुगना अभिषेक, दुगना आदर और दुगने चमत्कार एलीशा ने किए। लेकिन दुगना अभिषेक कहां से पाया था उसने? अपने स्वामी एलिया से। और ये यीशु मसीह ने आपके और मेरे विषय में भी कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मैंने जो चमत्कार किए वो उससे भी बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। सुनना, क्या था शब्द एलीशा का?
परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही याकूब ने कहा था परमेश्वर को, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता। होशे ने कहा, उत्पत्ति की किताब लिखने वाले मूसा ने कहा कि याकूब ने क्या कहा मालूम है? होशे कहता है कि याकूब ने रो रो कर परमेश्वर के पैर पकड़कर कहा, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गदूत ने बोला, मुझे छोड़, भोर हो रही है, सूरज निकलने पर है और मुझे जाना है। याकूब ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालूम है वहां की परिस्थिति क्या थी? उसका भाई 400 लोग लेकर उसे मिलने आ रहा था और याकूब डरा हुआ था कि मेरा भाई 400 लोग लेकर मुझे मिलने आ रहा है। और याकूब ने दुआ की, परमेश्वर मेरे भाई से बचा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी भेड़ बकरियां सब, ये मैंने 21 साल उसके लिए पसीना बहाया रात दिन, परमेश्वर बचा, ये छोटे छोटे मेमने हैं इनको बचा परमेश्वर। और उसके लिए वो अकेला रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था और वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके साथ आकर कुश्ती लड़ी। और मालूम है उत्पत्ति 32 अध्याय 26 और 28 यहां लिखा है कि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब परमेश्वर के साथ युद्ध करके प्रबल हो सकता है, जीत सकता है। ऊपर लिखा है कि 25 वचन में कि याकूब की जो जांग की नस है ना, उसको सिर्फ छुआ परमेश्वर ने और वो चढ़ गई, वो लंगड़ा हो गया उस दिन से, सिर्फ छुआ परमेश्वर ने। परमेश्वर के सिर्फ छूने से याकूब लंगड़ा हो जाता है, तो सोचिए परमेश्वर थोड़ा कुछ और ज्यादा करता तो पर याकूब का क्या हो जाता। और वचन कहता है, लेकिन वचन कहता है कि याकूब परमेश्वर पर प्रबल हुआ। इसका मतलब क्या है? मतलब बात ताकत की, बल की नहीं हो रही है, बात उसके आंसुओं की हो रही है, बात उसके दुआ की हो रही है, बात उसकी लालसा की हो रही है, बात उसकी जीत की हो रही है। मुझे चाहिए परमेश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे आशीष चाहिए, मुझे मेरे परिवार का छुटकारा चाहिए, मुझे मेरे जानवरों की सुरक्षा चाहिए, मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, तो मुझे बचा मेरे भाई से। बस याकूब के जीत के आगे परमेश्वर हार गया, मैं ऐसा कहूंगा। याकूब की दुआ के आगे, याकूब के आंसुओं के आगे परमेश्वर ने हार मान ली। समझ में आ रहा है? और कहा ठीक है, आज से तू याकूब नहीं, तू इस्राएल कहलाएगा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। कहने का मतलब यह है, ऐसे ही आसानी से कुछ नहीं मिलता। ना आशीष है, ना अभिषेक, ना चंगाई, ना छुटकारा, ना प्रमोशन, ना आदर, ना सम्मान, कुछ नहीं मिलता। हेलो, कोई सुन रहा है? आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, संघर्ष करने आपको जीत होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा ही करूंगा। आयुब की पत्नी ने कहा कि अरे परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दे और मर जा, कुछ नहीं बचा। फिर भी आयुब परमेश्वर का नाम आयुब के मुंह में था। कोई सुन रहा है? हेलो। फिर भी अरे बच्चे छोड़कर गए, स्वास्थ्य सेहत छोड़कर गई, मान सम्मान आदर सब चला गया, कुछ नहीं बचा। शरीर में, देह में कीड़े पड़े थे, कुछ नहीं बचा था। सब कुछ खोया था, सब कुछ गवाया था आयुब ने, कुछ नहीं बचा था। फिर भी आयुब के मुंह में परमेश्वर का नाम बचा हुआ था। ध्यान देना, जब तक ये आपका डिसीजन नहीं है, ये आपकी जीत नहीं है, ये आपकी लालसा नहीं है, आपकी बड़ी गवाही कभी नहीं होगी। आपको बड़ा चमत्कार, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष कभी नहीं मिलेगी। आपके अंदर जीत होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के पैर पकड़कर रोना है, आंसू बहाना है, चिल्लाना है, पुकारना है, परमेश्वर मुझे चाहिए, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और मालूम है आपकी जीत के आगे, आपके प्रार्थना के आगे परमेश्वर क्या करेगा? मानो कि बोलेगा ठीक है भाई, हाँ? वो हार मानेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं तुझे देता हूं। वो कनानी स्त्री कितनी ठुकराई गई, एक शब्द से भी उसे यीशु ने उत्तर नहीं दिया। वो पुकार रही थी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, दुष्ट आत्मा उसे सता रही है, वो मरने पर है।
एक शब्द से उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो यीशु का पीछा करती रही। चेलों ने भी कहा प्रभु उसको भेज दो, वो चिल्लाती हुई रोती हुई हमारे पीछे आ रही है। आखिरी में वो आई यीशु के पास, उसने यीशु को दंडवत किया और मालूम है क्या कहा यीशु ने? बच्चों की रोटी लेकर घर के कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने कहा प्रभु सब सही है, तू मुझे कुत्ता बोल, क्या बोलना है बोल, मुझे रोटी भी नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा उसका चूरचार भी मिलाना, छोटे छोटे टुकड़ा भी मिलाना तो भी काफी है। यीशु मसीह ने कहा श्री जा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा जो तू चाहती है वो तेरे लिए हो जाए, जा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है, जा दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुका है। जब वो घर आई क्या देखती है? उसकी बेटी पूरी चंगी हो चुकी है, आजाद हो चुकी है, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जा चुकी है हमेशा के लिए। चर्च, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जीवन में ये दुगने अभिषेक का, आशीषों का, छुटकारे का, प्रमोशन का, बढ़ोतरी का अनुभव क्यों नहीं है? सालों साल हम उसी स्थान पर क्यों हैं? आप 12 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, 12 घंटे जाग सकते हैं, अपने ऑफिस की जगह, बिजनेस की जगह आप 12 घंटे खड़े रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने 12 मिनट भी आप खड़े नहीं रह सकते। इतना अगर प्रभु को पाने के लिए रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मेरे पास खुद का घर होना चाहिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मैं चाहता हूं मेरी प्रार्थना से लोगों का जीवन बदले, लोग नरक से बच जाए। आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, इस एलीशा के समान, उस याकूब के समान अगर आपने आंसू बहाकर और बड़ी जीत के साथ, बड़ी लालसा के साथ अगर आपने प्रभु को फॉलो किया, प्रभु का पीछा किया, क्या आप आशीष नहीं पाएंगे? क्या आप दुगना अभिषेक नहीं पाएंगे? क्या आप छुटकारा नहीं पाएंगे? लेकिन मालूम है ना, हम अनुग्रह में जी रहे। प्रार्थना करो ना करो, बाइबल पढ़ो ना पढ़ो, पाप करो, पवित्र जीवन जियो या ना जियो, पाप करो, कुछ भी करो, बस प्रभु माफ कर दो बोलेगा और खत्म। हम आलसी हो गए हैं, हमें लगता है कुछ भी करो सब माफ होता है। हम प्रभु को प्रतिदिन नहीं, हर पल हम अपमानित कर रहे हैं। चर्च, मेरा परमेश्वर आपको और मुझे दुगना अभिषेक देना चाहता है, दुगने आशीष देना चाहता है, बड़ा छुटकारा, बड़ी बढ़ोतरी, सब कुछ परमेश्वर देना चाहता है, बड़ा नाम देना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपका संघर्ष, आपकी लालसा, आपकी प्यास कितनी है? उसने कहा एलीशा ने, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही याकूब ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। उधर भोर हो जाए नहीं तो दोपहर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे आशीष दे। दिया क्या नहीं आशीष? मिला क्या नहीं दुगना अभिषेक एलीशा को? फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? गलती किसकी है? चर्च, प्लीज थोड़ा अपना हृदय, अपना मन बदल दो, आलसी मत बनो। मालूम है यीशु के सामने अगर सप्ताह में एक बार भी आपने 12 घंटे प्रार्थना की ना, एक भी दिन, सिर्फ एक दिन, पूरी रात, सप्ताह में एक बार, बोलो जाने दो 15 दिन में एक बार, जाने दो महीने भी एक दिन 12 घंटे पूरी रात अगर प्रार्थना की ना, आशीषें आपका पीछा करते हुए आपके पीछे दौड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। ये बीमारी, ये सारा ये कर्जा, ये जब इस सारी चीजों से आप घिरे हुए हैं ना, जो समस्या आपके ऊपर, आपके परिवार पर आ रही है ना, और आप बड़ा टेंशन में आ रहे, ये कुछ नहीं होगा। ये बीमारी, ये भी समस्या, कोई आपको छू भी नहीं पाएगी। चर्च, जब तक ये प्यास आपके अंदर नहीं रहेगी, ये जीत नहीं रहेगी, करना है मतलब करना है, आज प्रार्थना में बैठना है मतलब बैठना है, सब छोड़कर। जब तक ये नहीं करेंगे ना, एलीशा ने कहा, तेरे परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने पैर पकड़कर कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही करना है परमेश्वर के साथ, यही करो। हम गलत नहीं मांग रहे, लेकिन क्या मांग रहे? हम उसकी सेवकाई के लिए, एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए, एक अच्छा पवित्र जीवन जीने के लिए, एक अच्छा सामर्थ्य जीवन जीने के लिए, शैतान पर एक विजयी जीवन जीने के लिए हम मांग रहे। आमीन। और परमेश्वर खुशी खुशी देगा, मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। देखो देखो फर्क देखो, मिला ना एलीशा को दुगना अभिषेक, फिर आपको मुझे क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन कब मिला? उसकी जीत, उस
की लालसा, उसका संघर्ष खुद एलिया ने रोकने के बावजूद, मना करने के बावजूद, चेलों ने मजाक उड़ाने के बावजूद, वो अपनी जीत पर अड़ा रहा, वो आगे बढ़ता रहा। उसने अब अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लूका 19 में हम पढ़ते कि हेलो, जक्कई यीशु को देखना चाहता था। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी कुछ ऐसा करें कि वो दुगने आशीष, वो दुगना मस्सा अभिषेक आपको भी मिले, वो बड़ा छुटकारा आपको भी मिले। आमीन। जक्कई को देखा, जब जक्कई वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जब यीशु यरीहो में आया तो लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था, और वो आया जिस रास्ते से यीशु जा रहा था, बड़ी भीड़ यीशु के चारों तरफ थी। सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। बड़ी भीड़ यीशु के चारों तरफ थी, हजारों लोग यीशु के पीछे थे। और जब वो आया, वो घर से निकला कि आज मैं यीशु को देखे बिना वापस नहीं लौटूंगा। ये उसकी जीत थी। बड़ी भीड़ में आया, और वो बड़ी भीड़ में अंदर कहीं से भी रास्ता निकालकर अंदर जाकर यीशु को देखने के लिए प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि वो नाटा था, उसकी हाइट बहुत कम थी। ये इधर से जाने की कोशिश कर रहा है, उधर से पीछे वो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कोई आगे जाने नहीं दे रहा है। शायद ऐसा किया होगा, उंगलियों पर खड़ा रहा होगा, बहुत कुछ किया हुआ, मालूम नहीं क्या करे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, और वो नहीं पहुंच पा रहा है यीशु के पास। कौन है? यीशु नहीं देख पा रहा है। और लिखा है वचन लूका 19:4 में कि फिर उसने क्या किया? उसने देखा ये भीड़ इस रास्ते से जा रही, उसने दौड़ना शुरू किया, और दौड़कर उस भीड़ के आगे वो दौड़कर गया। और एक बात देखिए, वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। एक कलेक्टर आदमी भीड़ में यहां वहां घुस रहा है, यीशु को देखने की कोशिश कर रहा है, नहीं देख पा रहा है। फिर उसने देखा, वो बुद्धिमान आदमी था, कलेक्टर था, पढ़ा लिखा था। कोई ऐसा ही थोड़ा कलेक्टर बनेगा, और बहुत बड़ा धनवान था, बाइबल कहती है। ठीक है, तो उसने देखा कि यीशु, ये सारी भीड़ इस रास्ते से जा रही, तो वो पहले ही उस रास्ते से दौड़कर आगे गया, और एक गुलर की पेड़ पर चढ़कर वहां उस भीड़ का आने का इंतजार कर रहा है। ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ गया है। नाटा था करके ये सब उसको करना पड़ा। तो अभी वो पेड़ पर बैठा है और आसानी से देख सकता है कौन यीशु है, कौन है ना। अभी मेरा एक प्रश्न है, वो भीड़ वहां आई और वो भीड़ रुक गई उस गुलर के पेड़ के नीचे, और उसने एक आवाज सुनी, जक्कई झट नीचे आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। अभी ध्यान दीजिए, मेरा एक प्रश्न है। हजारों लोग यीशु के चारों तरफ हैं, यीशु के साथ हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्यों यीशु के मन में आया कि यीशु सिर्फ जक्कई के घर जाए? क्यों यीशु के मन में आया कि वो जक्कई के घर जाए? जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, लेकिन देखो, अब यीशु उसके घर जा रहा है, यीशु उसके घर भी जाता है। जक्कई मन फिराता है, अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता है, और उसको कहता है कि मैंने जिस किसी पर अन्याय करके लिया है उसका मैं 4 गुना वापस करता हूं। और यीशु मसीह ने मालूम है उसके विषय में क्या गवाही दी सबके सामने, ये भी इब्राहिम का पुत्र है, और आज इसका और इसके घर का उद्धार हो चुका है। ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूं, हजारों की जो वहां भीड़ थी, उस भीड़ में से किसी के लिए यीशु ने ये नहीं किया जो जक्कई के लिए किया। किसी के घर में यीशु आए, ये आदर, ये आशीष जक्कई को छोड़कर किसी को नहीं मिली जो जक्कई को मिली। मैं वो सोच रहा हूं कि क्यों हजारों लोगों को छोड़कर केवल यीशु जक्कई के घर क्यों गया? मैं जानता हूं यीशु मसीह ने ये देखा होगा। यीशु तो सब जानता है। उसने देखा होगा कि ये जक्कई ने यीशु को देखने के लिए कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत की है। उसकी जीत, वो पीछे नहीं हटा। यीशु को देखना है मतलब देखना है, उसके लिए वो जो कुछ कर सकता था उसने किया, और उसका ही वो नतीजा था कि यीशु, वो केवल यीशु को देख पाया, इतना ही नहीं, यीशु खुद उसके घर में आया और उसका जीवन बदल गया। उसका स्वभाव, उसकी चाल चलन, सब कुछ बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। मैं क्या कहना चाहता हूं, यह अनुभव आपको भी मिल सकता है, लेकिन कब?
जब कुछ जक्कई जैसा कुछ करोगे, इलीशा जैसा कुछ करोगे, है ना, याकूब जैसा कुछ करोगे, तब ना पूरी रात फाइट की, पूरी रात मल्लयुद्ध किया याकूब ने, रो रो कर आंसू बहाकर बड़ी जिद में आड़े रहते हुए कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरकुस 5 में वो लहू बहने वाली स्त्री को देखो, मालूम है यीशु मसीह ने एक सवाल किया था, चलो मैं समाप्त कर रहा हूं। यीशु मसीह ने एक सवाल किया था, मुझे किसने छुआ, है ना, मुझे किसने छुआ। पतरस ने क्या कहा था मालूम है, लूका 8:45 में, प्रभु इतनी सारी भीड़ है आपके चारों तरफ, लोग आपको धक्का दे रहे, किसी का हाथ शायद चलते चलते किसी का पैर लग रहा है, हर कोई मतलब इतने नजदीक है लोग। हेलो, सब सुन रहे? क्या सवाल है यीशु का, मुझे किसने छुआ। क्यों यीशु मसीह ने सवाल किया? क्योंकि जब यीशु को किसी ने छुआ ना, तो यीशु के अंदर से एक शक्ति निकली, यीशु के अंदर से एक सामर्थ निकली। प्रेरित 10:38 में लिखा है, यीशु मसीह को अभिषेक किया था परमेश्वर ने, कैसा? पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ का अभिषेक। सुनो, अभी मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि हजारों लोगों में से सिर्फ यीशु जक्कई के घर क्यों गया? हजारों लोगों के बीच में मुझे जक्कई के घर में जाना चाहिए, ऐसा विचार मन में यीशु के क्यों आया? पढ़िए कोई लूका 8:45। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। कोई सुन रहा है? यीशु ने जब पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो पतरस और उसके सारे साथियों ने क्या कहा कि प्रभु सारी भीड़ तुझे दबा रही है, तुझ पर गिर पड़ती है, और तू पूछ रहा है हा? मुझे किसने छुआ, है ना? लेकिन आगे लिखा है कि यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। पतरस कह रहा है, सब प्रभु तुझे दबा रहे हैं और तू बोल रहा है किसने मुझे छुआ। अभी मेरा प्रश्न यह है, जब इस रोगी स्त्री ने, जिसको 12 साल लहू बहने की बीमारी थी, जब इस स्त्री ने छुआ तो यीशु के अंदर से सामर्थ निकली। जब ये सारी भीड़ दबा रही थी यीशु को, उसके ऊपर गिर पड़ रही थी, तब क्यों नहीं सामर्थ निकली? ये मेरा प्रश्न है। ये स्त्री जब उसने यीशु को छुआ, मतलब हाथ पैर को नहीं, सिर्फ उसके वस्त्रों को छुआ था, सिर्फ वस्त्रों को छुआ था। और जब उसने छुआ, बाकी हजार लोग छू रहे हैं यीशु को। किसी के जीवन में यीशु के अंदर की जो सामर्थ्य, जो अभिषेक है, वो किसी के ऊपर नहीं उतरा, सिर्फ उस स्त्री के लिए। हजारों लोगों की उस भीड़ के बीच में, हजारों लोगों की जो भीड़ है उसके बीच में एक स्त्री के लिए प्रभु की सामर्थ काम करती है। कैसे? ये मेरा सवाल है। जब आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखेंगे तो जब उसने यीशु के बारे में सुना था ना, तो कितने महीनों से, दिनों से, सप्ताह से मालूम नहीं, वो अपने मन को तैयार कर रही थी, अपने मुंह से ये डिक्लेयर कर रही थी, घोषणा कर रही थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और मालूम है, एक जिसको लहू बहने की बीमारी है, ऐसी स्त्री लोगों के बीच में नहीं आ सकती थी। उनकी व्यवस्था यह कहती है कि ऐसी अशुद्ध स्त्री अगर भीड़ में आती है बिना बताए, तो उसको पथराव करके मार डालना चाहिए। अभी इस स्त्री ने एक जिद बनाई थी, उसकी एक जिद थी, उसकी एक लालसा थी, उसका एक पक्का निर्णय था। लोग बोलते छुट्टी नहीं है, लोग बोलते ये है वो है। इसलिए तुम जितना प्रभु को हल्के में लोगे, जितना वचन को, भवन में आने को, प्रभु की बातों को जितना हल्के में लोगे ना, उतनी आशीष आपको पाएगी। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आशीष पाने की अगर लालसा आपके अंदर है, अभिषेक पाने की जिद अगर आपके अंदर है, मैं वादा करता हूं परमेश्वर आप जितना मांग रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा देने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको देगा। देखो जक्कई को, देखो मैंने कहा उस स्त्री को, मैंने कहा हजारों की भीड़ यीशु को दबा रही है, उसके ऊपर गिर रही है। पतरस ने कहा प्रभु आप पूछ रहे मुझे किसने छुआ? छूने की बात छोड़ो, भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिर रही है।
यीशु ने कहा मैं उस भीड़ की दबाने की, गिरने की बात नहीं कर रहा हूं। अब आराधना कर रहे, कैसी कर रहे ध्यान देना। अब तालियां बजा रहे, गा रहे, नाच रहे, कूद रहे, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, ध्यान देना आप कितने आत्मा में होकर कर रहे, कितना दुआ के साथ आप यहां आए। ध्यान देना, आशीष सबको नहीं मिलेगी, सबके ऊपर अभिषेक नहीं उतरेगा, सबको प्रभु नहीं छुएगा, सब नीचे नहीं गिरेंगे। सिर्फ वो लोग जब वो यहां आते ना, बड़ी भूख प्यास लालसा के साथ और जिद के साथ आते कि नहीं, आज मैं प्रभु के वस्त्र को छूंगा और अपना चमत्कार प्राप्त कर लूंगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, सबके लिए। पतरस ने कहा प्रभु नहीं, सारी भीड़ आपको दबा रही है, आपके ऊपर गिर रही है और आप बोल रहे किसने छुआ? नहीं, यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। सुनना, उस स्त्री ने चाहे मैं पथराव करके क्यों ना मारी जाऊं, लेकिन मैं भीड़ में जाऊंगी और यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी। उसकी जो जिद थी, उसका जो समर्पण था ना, उसके कारण सारी भीड़ के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अकेले के लिए प्रभु की सामर्थ, अभिषेक वहां प्रकट हुआ और वो उसी जगह पर उसी समय चंगी हो गई 12 साल की बीमारी से। सुनो, आज ये जिद, ये लालसा आपके मन में हो, मांगो कि परमेश्वर आज मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे दुगनी सामर्थ चाहिए, मुझे बड़ा छुटकारा चाहिए, बड़ा चमत्कार चाहिए, बड़ी उन्नति तरक्की चाहिए। अभिषेक का तेल डालकर जब दाऊद को अभिषेक किया गया ना 16-17 साल की उम्र से, लिखा है उसी दिन से, क्या लिखा है? उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बड़े सामर्थ्य से काम करने लगा। कब से? उसी दिन से जिस दिन शमूएल ने इस दाऊद नाम के जवान बेटे के ऊपर अभिषेक का तेल डालकर उसको अभिषेक किया। ये मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। जब आज हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अगुवाई से जब आपके ऊपर तेल डालेंगे या लगाएंगे और आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आज के ही दिन से, आप भी से ही परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर से काम करेंगे। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता था कि जब तक आप कुछ पाने के लिए जिद नहीं करते, लालसा नहीं रखते और जो कुछ कीमत चुकानी है वो कीमत नहीं चुकाते, तब तक दूसरे लोगों से बढ़कर या दूसरे लोगों से ज्यादा या दुगना अभिषेक, दुगना चमत्कार, छुटकारा, बढ़ोतरी आप कभी नहीं पाएंगे। तो कितने लोग तैयार है आज से एलिशा के समान, याकूब के समान बड़ी जीत के साथ अपना अभिषेक, अपना छुटकारा, अपनी चंगाई पाने के लिए कितने लोग तैयार हैं?